कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो गुड़े अपन ने क्या लिखा बेटा, बात करें स्टडी ऑफ फैक्शनल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर। सोच पा रहा, ठीक है। तो प्लांट ही पढ़ रहे थे गुड़िया, मॉर्फोलॉजी सबसे पहले। अब क्वेश्चन दीदी बात कर ये आता है कि इससे पढ़ना क्या आपको, मॉर्फोलॉजी। सोच पाए मैंने तो गुड़े बात कर मॉर्फोलॉजी, जब भी आप बेटा प्लांट को देखते हो तो आपने गुड़े बात कर देखा होगा, क्या देखा होगा, प्लांट की बात करें तो प्लांट का ओरिजिन किससे होता है। आप गुड़े बात कर जब भी प्लांट को देखते हो तो आपने दो चीजें देखी होगी। सबसे पहले गुड़े बात कर हम सीड को देखते हैं, किसको देखते हैं, सीड को। प्लांट के अंदर का अपन देखा जाए गुड़े बात करें तो जब भी हम नया प्लांट उगाना होगा तो हम गुड़े बताओ किसको बोलते हैं, सीड को बोलते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब सीड के अंदर जीवन छुपा है। तो जैसे हम गुड़े बात करें सीड को जमीन के अंदर बोते हैं, जैसी गुड़े बात करें आपने उसको क्या दिया, मॉइस्चर दिया, जैसे गुड़े उसने क्या दिया, आपने उसको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। सोच पाए, और उसके अंदर रिजर्व फूड तो उसके अंदर है। तो उसके उल्टी बात की जो बाहर का खोल होगा जिसको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बेटा सीड कोट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सीड कोट, बीज चोल बोलते हैं। जैसे बेटा मॉइस्चर मिलेगा आराम से सीड कोट दीदी बात करें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा। वो दीदी बात करें हमारे पास, और जो अंदर के कॉर्टिलेडन्स है उनके अंदर क्या होगा बेटा बात का एक्सपेंडेशन होगा, फूलेंगे और दीदी बात का सीड कोट फट जाएगा, उसके अंदर का एम्ब्रियो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सोच पा रहे, इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात करें कि सीड के अंदर ही क्या छुपा है बेटा बात करें, एम्ब्रियो। क्या छुपा है बेटा बात करें, एम्ब्रियो। कह रही जीवन छुपा है, बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी बात करें, जीवन तो छुपा ही है। लेकिन अपन ने देखा था गुड़े बात करें अभी जब तक अपन इसको मॉइस्चर और गुड़े बात करें क्या नहीं दिया बेटा, एयर नहीं दिया, इसका मतलब आपने उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं दी, तब तक सीड दीदी बात करें अपनी इनएक्टिव स्टेट में बना था। इसकी इनएक्टिव स्टेट को अपन ने बोला था गुड़े बात कर डोरमेंसी, याद होगा अगर आ रहा है। डोरमेंसी कौन दीदी प्रमोट कर रहा था, याद आ रहा है, एब्सिसिक एसिड, याद है। उसको अपने बोला था गुड़े बात करके स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड को ही बोला था स्ट्रेस हार्मोन। अरे बोला था कि नहीं बोला था, किसी और को बोला था। इसके अंदर अपन देखा गुड़े बात करें कितने पार्ट होते, दो पार्ट। सीड के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो होगा गुड़े बात करें क्या, प्लीन्यूल। क्या होगा दोस्त, और दूसरा होगा बेटा बात करें रेडिकल। क्या होगा गुड़े बात करें, कुछ कह रही हो, एक होगा रेडिकल। तो गुड़े बात करें रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल गुड़े एलोंगेट होकर के क्या बनाता है, रूट। रेडिकल वाला जो पार्ट है बेटू बात करें वो ही गुड़े नीचे की तरफ एलोंगेट होकर के क्या बनाता है, रूट बनाता है। मतलब गुड़े बात करें क्या बनेगा इससे नीचे की तरफ, रूट। रेडिकल से गुड़े बात करें मतलब सीड के रेडिकल से जो रूट बनती है इसको बेटा अपन बोलते हैं गुड़े क्या, प्राइमरी रूट, मतलब टैप रूट। क्या बोलते हैं गुड़े, सोच पा रहे, जो रूट डायरेक्टली एलोंगेट होती है, ओरिजिनेट होती है बेटू बात करें अराइज होती है किससे, फ्रॉम रेडिकल। हिंदी में बात करें गुड़े इसको अपन बोलते हैं प्रांकुर, इसको बोलते हैं मूलांकर। तो बीज के मूलांकर से गुड़े बात करें पता है जिस प्लांट के पार्ट का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, रूट। और ये गुड़े रूट कौन सी होती है, टैप रूट होती है। क्या होती है, टैप रूट। इससे गुड़े बात करें ब्रांचें जो निकलती हैं उन ब्रांचों को अपन गुड़े बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं गुड़िया, सेकेंडरी रूट। कुछ समझ में आ रहा दोस्त, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से गुड़े बात कर निकलने वाली ब्रांचों को अपन बेटा बोलते हैं क्या, टर्सरी रूट। क्या बोलते हैं बोलो, जो बेटा किससे निकलती है, सेकेंडरी गुड़े बात कर, सोच पा रहे, रूट से निकलते हैं, उनको अपन क्या नाम देते दोस्त, टर्सरी रूट। अगर आपको याद आ रहा है तो आपने बोला गुड़े बात कर ये कौन सी रूट है, देखा दोस्तों आपने इसमें जी, इस रूट को अपने गुड़े बोला है क्या, प्राइमरी रूट। गुड़े बताओ हमारे पास इसके बाद जो रेड कलर की वो कौन सी है, सेकेंडरी रूट। आपने देखा दोस्त। और गुड़े बात करें जो हमारे पास जो अपनी ग्रीन कलर की बनाई कौन सी है, बात करें टर्सरी रूट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और सबको बेटा एक साथ बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं गुड़िया, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। अब कंडीशंस की बात करें गुड़े तो पूरी रूट सिस्टम हो गया, सोच पा रहे। और इस रूट सिस्टम वाली रूट को अपन गुड़े बोलते हैं, ये कौन सी रूट है, इसको अपन बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट। सोच पा रहे, तो कौन सा रूट सिस्टम गुड़े, ये टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, टैप रूट सिस्टम। तो याद रखना बेटू बात करें वो रूट जो गुड़े सीड के रेडिकल से डायरेक्ट बनती है या सीड के रेडिकल से बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। और टैप रूट में गुड़े उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी रूटों को एक साथ मिला करके अपन बोलते हैं सिस्टम। तो उसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, टैप रूट सिस्टम। इसका मतलब गुड़े बात करिए कौन से हमारे पास, हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, मूसलाजड़ तंत्र। सोच पा रहे, तो इसको अकेले को बोल देंगे अपन क्या गुड़े बात करें, मूसलाजड़, और सभी को एक साथ बोलते हैं मूसलाजड़ तंत्र। सोच पा रहे, हाईली डेवलप्ड होती है। कैसे तो गुड़े बात करें, हाईली डेवलप्ड। ये गुड़िया मेन कैरेक्टर है बेटा उन प्लांट का जो आप बड़े बड़े प्लांट देखते हो लाइक डाइकॉट। सोच पा रहे जैसे मैंगो, मैंगो बताओ मोनोकॉट है डाइकॉट है दोस्त, समझ पा रहे। तो ये जो भारी भारी गुड़े बात करें प्लांट देखते हो बड़े बड़े प्लांट बेटा बात करें उनके अंदर जनरली कौन सी रूट मिलती है, बोलो बात करें टैप रूट। ठीक है, ठीक है।
दूसरा गुड़े अपन ने कौन सा देखा बेटा बात कर, सीड का दूसरा पार्ट देखा आपने प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बोलो आगे चल के अराइज होती है। अब आपने देखा गुड़े बात में जो रूट है वो कहाँ जाती है, जमीन की तरफ जाती है। मतलब कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो नीचे जाने का मतलब गुड़े बात करें कहाँ जा रही है, जमीन की तरफ जा रही है। किसकी खोज में जा रही है गुड़े बात करें, पानी और मिनरल्स की। क्योंकि आपको पता है बेटू बात करें द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज द बेटू बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटू बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सोच पाए बेटू बात करें। इसके बाद अपन ने क्या बोले गुड़े बात करें, रूट हमारे पास सीड का वो पार्ट, सीड का बेटा बात करें वो पार्ट जो बोले जमीन के बाहर निकल करके आता है। समझ पा रहे हैं, उसको अपन गुड़े बात कर नाम देते हैं क्या, उसको बोलते हैं गुड़े स्टेम। क्या बोलते हैं, सूट। क्या बोलते हैं, सूट। एक है रूट, दूसरी है सूट। समझ पा रहे हैं। सूट में दीदी बात की जो डंठल होता है, सूट में जो डंठल होता है उसको बोलते हैं आप स्टेम। और फिर गुड़े उसमें क्या होती है बेटा बात करें, उसमें बोलू बात करें ब्रांचें होती है। उन ब्रांचों पे गुड़े बात करें नोड, इंटरनोड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर बेटा आपको इस तरीके से गुरु दिखाया जाए, देख रहे हैं आपको, ये देखा दोस्त, ये बोलो बात करें क्या है, ये हमारे पास क्या है दोस्त, ये गुड़े बात करें स्टेम है। क्या है, स्टेम है, बिल्कुल स्टेम दीदी है। स्टेम है, स्टेम दीदी रूट में अंतर क्या मिलेगा, स्टेम में बेटा जगह जगह मिलेगी आपको गांठें। इन गांठों को अपन गुड़े बोलते हैं क्या, इनको अपन बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं दोस्त, नोड। नोड क्या मिलेगा बेटू, नोड। क्या मिलेगा दीदी, नोड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटू, नोड। नोड। और नोड के पास बेटा बात करें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब मेरिस्टेमेटिक बेटा बात करें हमारे पास रीजन होता है। तो यहाँ से क्या निकलती है बेटू बात करें, यहाँ से निकलती है आपकी ब्रांचें। क्या निकलती है बेटा बात करें, ब्रांच निकलती है। सोच पाए, इन ब्रांचों में दीदी बात करें कि स्टेम की ब्रांच है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, नोड और इंटरनोड होता है। अगर अपन दो चीजों को बोले, अपने क्या बोले, ये नोड है। क्या है दोस्त, नोड है। ये भी क्या है बताओ हमारे पास, ये भी नोड है। तो दो नोड की बेटा बात करें, बीच में जो जगह होती है ना गुड़िया बात कर, इस वाली जगह को, इस वाली जगह को, मतलब कौन सी जगह को, इतनी जगह को, इस वाली जगह को अपन क्या बोलते हैं दोस्त, इंटरनोड। बहुत अच्छी बात है। तो नोड की गुड़िया बात करें, बीच की जगह जो होती है इसको अपन नाम देते गुड़िया बात करें क्या, इंटरनोड। इंटरनोड सोच पा रहे, पर इंटरनोड में गुड़िया बात करें कभी भी मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती है। तो अपन कैसी बात करें गुड़िया बात करें, कभी भी इससे क्या नहीं निकलती, ब्रांच नहीं निकलती है। सोच पा रहे, आपने क्या देखा बेटा बात करें, ये गुड़िया बात करें ब्रांचें निकल रही, क्या निकलती बेटू बात करें, ब्रांचें। सोच पा रहे, इन ब्रांचों पे गुड़िया बात, हाँ यहाँ से गुड़िया बात करें क्या निकल सकती है, पत्तियां भी निकल सकती है, गुड़िया बात करें फ्लावर भी निकल सकते हैं। सोच पा रहे, तो गुड़िया बात करें एक जगह से अपने ब्रांच बता दी ना आपको। ये गुड़िया बात करें माने क्या है बेटा बात करें, ये फ्लावर था। क्या था गोलू बात करें, फ्लावर। सोच पा रहे, ये गोलू बात करें ब्रांचें। सोच पा रहे, अब इन ब्रांचों की गोलू बात करें क्या होती है, नोड इंटरनोड होता है। तो यहीं से गोलू बात करें क्या निकलती बेटा बात करें, पत्तियां। क्या निकलती दोस्त, हो सकती थी बात कर फ्लावर बन जाए, नहीं समझ में आ रहा। इस तरीके से यहाँ से गोलू बात करें, फ्रूट भी लगा होता है। क्या लगा होता है गोलू बात करें इनके ऊपर, फ्रूट, डायरेक्ट फ्रूट लग सकते हैं, या बेटा बात करें गोलू किस पर, ब्रांचों पर फ्रूट लग सकते हैं। सोच पा रही, ये अपन देखा कि ये पॉड लगी है। क्या लगी दोस्त, पॉड का मतलब क्या है, पॉड मतलब फली। फली बोलो बेटा बात करें, फ्रूट बोल दो बोलो। सोच पा रहे हो, दीदी इसके अंदर इसके बीज रखे हैं। समझ में आ रहा है। तो अपने क्या देखा, फ्लावर भी है गुड़िया बात करें, ब्रांचें हैं दीदी बात करें, हो सकता है पत्तियां डायरेक्ट जुड़ी हो। सोच पा रहे, ये लीफ दीदी इस तरीके से जुड़ी है, ठीक है। ठीक है, ये फ्लावर हो सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा बताओ गुड़िया बात करें, ब्रांचें भी है। क्या है दोस्त, ब्रांचें हैं गुड़िया बात करें, फ्लावर है, लीफ से गुड़िया बात आओ। सोच पा रहे, फ्रूट है गुड़िया बात करें। आपने क्या देखा गुड़िया बात करें, नोड इंटरनोड देखा। इस सभी को बेटू बात करें अपन क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्त, सूट सिस्टम। ये डंठल दीदी स्टेम है, डंठल क्या है, स्टेम है। और बेटा बात करें डंठल के साथ गुड़िया आपने क्या बोला, ब्रांचों को, लीव्स को, फ्रूट को, फ्लावर को एक साथ बोल दिया सूट सिस्टम। क्या बोला दोस्त, सूट सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ठीक है दीदी बात कर सूट सिस्टम अल्टीमेटली क्या छुपा है बेटा बात करें बोलो स्टेम ही बोल सकते हैं अपन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो स्टेम अब कोई आपसे पूछे बताओ गुड़िया स्टेम का मेन फंक्शन क्या है मेन फंक्शन गुड़िया बात करें बियरिंग ऑफ ब्रांचेस गुड़िया बात करें सोच पा रहा है लीव्स एंड गुड़िया बात करें क्या फ्रूट समझ पा रहे बियर करना बियर मतलब अपने ऊपर धारण करना समझ पा रहे हो हाँ इनमें प्रेजेंट क्या होता है गुड़िया तो प्रेजेंट होता है इनके अंदर नोड इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोई आपसे पूछी गुड़िया बताओ अगर आपको दो लकड़ी दी समझ पा रहे एक लकड़ी गुड़िया बात कर दी ये और एक ये अब बताओ गुड़िया बात कर बताओ इसमें से कौन सी रूट है कौन सी बेटा बात कर हमारे पास क्या सूट है तो देखना बोलू बात की जिनमें ये क्या हो हमारे पास नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं वो है बोलू बात के स्टेम सूट पार्ट और जिसमें बोलू बात करें कभी बेटा बात कर नोड इंटरनोड ना देखे एक सी दिखे बात करते हैं अपन रूट के बारे में बात कर रहे थे रूट का फॉर्मेशन किससे होता है सीड से अपन ने बोला था सीड के अंदर दो चीजें छुपी होती है सीड मतलब क्या है एम्ब्रियो ही तो है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं बेटा बात कर एक तो क्या होता है बेटा बात कर रहे हैं रेडिकल दूसरा क्या होता है बेटा बात कर रहे हैं प्लीव्यूल सोच पा कौन सा होता है प्लीव्यूल प्लीव्यूल को बेटा बात कर क्या बोलते हैं अपन प्रांकोर और रेडिकल को क्या बोलते हैं बेटा बात करें मूलांकर तो रेडिकल से क्या बनती है बेटा बात करें रूट बनती है सोच पा रहे और इस रूट को अपन ने बेटा बोला था हमारे पास क्या बोला था टैप रूट का मतलब बेटा बात करके मूसला जड़ कौन सी जड़ है बेटा बात करें मूसला जड़ और जो प्लीम्यूल होता है प्लीम्यूल से बेटा बात कर बनता है क्या बेटा बात करें स्टेम क्या बनता है स्टेम और स्टेम कहाँ तक बेटा बात करें ऊपर लाइट की तरफ आता है तो स्टेम को अपन ने बोला था बेटा बात करें पॉजिटिव फोटोट्रॉन धनात्मक प्रकाशन बढ़ती और रूट का काम है बेटा बात करें नीचे की तरफ जाना और नीचे जाकर क्या वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना इसको मैंने बोला था इसका नेचर कैसा होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक याद आ रहा है और फिर आपसे बोला था बेटा बात करें कि स्टेम रूट में एक डिफरेंस है क्या था वीडियो बात करें हमारे पास स्टेम में आपको मिली थी क्या बेटा बात कर नोड क्या मिली थी वीडियो नोड मतलब क्या है गांठें देखिए ना अभी गन्ना अभी जूस पी रहे होंगे आप लोग गर्मी होगा टाइम तो कभी वीडियो देखा होगी गांठें बीच में आती है याद है गांठों को जूस निकाल लेता है बाकी सब फेंक देता है कि नहीं आपने भी कभी गन्ना खाया होगा तो इसको वीडियो बात करें क्या किया होगा फेंक दिया होगा तो अल्टीमेटली अपन किसकी बात करें इसको अपन दीदी बात की यहाँ पे क्या होता है यहाँ सॉलिड सब्सटेंस होता है पदार्थ का ज्यादा जमा होता है तो गांठों का दीदी यूज नहीं किया जाता यहाँ पे आपको पता जूस नहीं मिलता है जूस हमेशा कहाँ मिलता है बेटा बात कर दो गांठों के बीच में जो इंटरनोड है तो गांठ वाले रीजन को बेटा बात कर अपन बोलते हैं नोड और बेटा बात करें समझ पा रहे दो नोड के बीच में जो जगह है उसको अपन क्या बोलते हैं इंटरनोड सोच पा रहे गेहूं में बेटा बात क्या आपने देखा होगा बोलू देखा होगा गेहूं के अंदर ये कैसा होता है हॉलो होता है ये बेटा कैसा होता है खोखला होता है सोच पा रहे इनके बीच में जो गांठें होती है वो सॉलिड होती है ठोस होती है कैसे होती है ठोस ठीक है वीडियो बात करें तो ये वाली बातें आपने वहां पे की है और ठोस वीडियो बात करके होती जगह जगह पे मजबूती प्रदान करने के लिए सोच पा रहे हो कि अगर एक सा बेटा बात करें प्लांट रहेगा वीडियो बात में तो यहाँ भी सॉफ्ट है यहाँ भी सॉफ्ट है समझ पा रहे हो तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो बेटा बात करें अपन क्या करते हैं वीडियो बात करें जी बिल्कुल इसको मजबूती के लिए यहाँ पर क्या मिलता है नोड मिलता है सोच पा रहे हो दो नोड के बीच में जगह क्या कहलाती है इंटरनोड ये नोड है बेटा ये नोड है इनके बीच में इंटरनोड हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा पर्व संधि के बीच में पर्व जिसको अपने इंटरनोड बोला उसको हिंदी में बोलते हैं बात करें पर्व संधि जिसको अपने नोड बोला उसको अपन क्या बोलते हैं पर्व संधि और नोड के बीच में इंटरनोड को अपन क्या बोलते हैं वहां पर्व बोलते हैं क्या बोलते हैं पर्व तो आपको पता था बेटा बात करें बोलो रूट के अंदर रूट का सबसे पहले आपने देखा था टाइप कितने टाइप की रूट होती है तो एनसीईआरटी ने बेटा बात करें सबसे पहली बात की थी 3 टाइप की रूट होती है ये जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन किया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया है 3 टाइप की रूट है वीडियो बात के पहले टैप रूट वीडियो दूसरे हमारे पास फाइब्रस रूट तीसरा है क्या एडवेंटिशियस सबसे पहले वीडियो मूसला जड़ दूसरा अपन ने बोला बेटा बात करें क्या झगड़ा जड़ है और तीसरा बोला वीडियो बात करें अपस्थानिक जड़ इनका यहाँ लिखा था बेटा बात करें सोच पा रहे नीचे की तरफ रूट हमारे पास टैप रूट तो देखो यहाँ 2 पॉइंट लिखी थी बेटा ओरिजिन टैप रूट का ओरिजिन किससे होता है वीडियो बात करें रेडिकल से जो बताया बीज के या दीदी बात कर बोलो एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से और नीचे की तरफ जाती है लेकिन फाइब्रस रूट बेटू बात करें हमारे पास किसके बारे में फाइब्रस रूट के बारे में तो इनमें वीडियो बात करें हमारे पास जो आता है ना अपने क्या बोले रेडिकल थोड़ी बहुत रेडिकल का ओरिजिन होता है इसके बाद वीडियो बात करें रेडिकल आगे ग्रोथ नहीं करता है सोच पा रहे तो फिर जो जड़ें हैं वो कहाँ से आती है वीडियो बात करें स्टेम के लोअर वाले नोड से जो नीचे की तरफ गांठ होती कि नहीं होती है इनसे वीडियो बात करें क्या होती है जड़ निकलती है किसके फॉर्म निकलती है बेटा बात करें गुच्छे के फॉर्म में अगर इस तरीके से बेटा बात करें आपने कोई स्टेम देखा हो तो नीचे की तरफ जो गांठें होती हैं उनको अपन नोड बोलते हैं इनसे बेटा बात करें किसके फॉर्म निकलती है बंच के फॉर्म में निकलती है ग्रुप के फॉर्म में जड़ निकलती है इन जड़ों को अपन क्या नाम देते बेटा बात करें फाइब्रस रूट क्या बोलते हैं इसका वीडियो बात क्या आपने लिखा था कि एग्जाम्पल क्या है तो आपने लिखा था ना फाइब्रस रूट वीडियो बात करें कहां से निकलती है बेस मतलब नीचे वाले पार्ट या लोअर नोड ऑफ स्टेम के नीचे वाले भाग से निकलती है एग्जांपल व्हीट है और आपने देखा बेटा बात करें किसका टैप रूट का एग्जांपल क्या था डाइकोट प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं लाइक मस्टर्ड मैंगो समझ में आ रही है ठीक है एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ तो ये गवर्नर ने लिखा था बेटू बात करें कि आपको एक चीज याद रखना है कि बीज के रेडिकल को छोड़ दो बीज के रेडिकल को छोड़ के बात करें कहीं से भी अगर जड़ें निकल रही हैं तो उन सारी जड़ों को अपन नाम क्या देंगे बेटा बात करें अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट सोच पा रहा इनका मैंने लिखा था अराइजेस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ प्लांट
समझ पा रहे? लाइक लीफ, स्टेम, ब्रांचेस एक्सेप्ट रेडिकल ऑफ सीड, सीड के रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से जड़ निकले, चाहे वो लीफ हो, चाहे बेटा बात के स्टेम हो, चाहे वो बात के ब्रांच हो। सोच पा रहे? तो इन सभी जड़ों को अपन क्या बोलते हैं? इन सारी टाइप की जड़ों को अपन बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। सोच पा रहे? एग्जांपल लिखा था वीडियो बात कर एनसीईआरटी के ही थे हमारे एग्जांपल। सोच पा रहे? जैसे हमारा ग्रास, क्या लिखा है वीडियो बात कर? ग्रास मतलब घास, समझ पा रहे? मोन्स्टेरा, क्या लिखा है वीडियो? मोन्स्टेरा। और बेटा बात करें बनियन, जानते हो ना बेटा बात करें? ये सारे एग्जांपल बेटा एनसीईआरटी के ही हैं, बरगद तरगद, ठीक है। तो अपने देखा 3 टाइप की रूट है। फिर आए वीडियो बात करें हमारे पास दूसरी बात पर। दूसरी बात कौन सा लिखा था बेटा बात करें? पार्ट, मतलब एक रूट के अगर स्ट्रक्चर देखें, वीडियो बात करें एनाटॉमी देखें, सोच पा रहे हो, तो उसमें कितने पार्ट होते हैं? वैसे अपन पढ़ते रहे मॉर्फोलॉजी, सोच पा रहे, पर एनाटॉमी में जब जाएंगे बेटा बात करें तो और ज्यादा अंदर जाएंगे। अपन आपको ये मैं बाहर की रीजन बता रहा हूँ, सोच पा रहे दोस्त, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें? सबसे पहले ये रूट है, एक आइडियल रूट बना जो एनसीईआरटी ने बना रखी है। अपन ने क्या बोले? सबसे पहले रूट की बेटा बात के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको अपन बेटा बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? अगर बेटा ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो यहाँ बोलते हैं अपन रूट कैप, स्थलीय पादप में। लेकिन अगर ये वीडियो बात करें जलीय प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट, तो वहां मिलते हैं रूट पॉकेट। सोच पा रहे? अपन ने क्या किया बेटा? रूट कैप का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए करता क्या है? इसके द्वारा बेटा बात करें कुछ म्यूकस सीक्रेट किया जाता है और वीडियो बात करें बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। सोच पा रहे? अब ये म्यूकस क्या करता है बेटा बात करें? अगर सोचो रूट के एपिकल वाले रीजन को और स्टेम का एपिकल वाला रीजन, अगर दोस्त याद है आपको, अपन ने बोले थे बेटा बात करें एपिकल वाले रीजन पे वीडियो बात करें जो सेल होती है वहां पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। सोच पा रहे? मतलब मेन ग्रोथ यही होता है। अगर रूट का बेटा बात करें एपिकल रीजन निपटा दो और बेटा स्टेम का भी एपिकल, तो बेटा बात करें ना तो रूट नीचे बढ़ेगी ना ही स्टेम बढ़ेगा। और अगर बोलो पूछा जाए आपसे कि बेटा आपको कुछ प्लांट का ऐसा पार्ट चाहिए जिसको बोलो जिससे आपको टिश्यू कल्चर करना है, टिश्यू कल्चर मतलब उनकी कुछ सेलों से आपको पूरा का पूरा प्लांट बनाना है, तो ऐसी कौन सी सेल होगी प्लांट के अंदर बेटा बात करें जो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट होंगी, जिनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा? लीफ में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, रूट में हो सकता है, लेकिन बेटा बात करें स्टेम और रूट के एपेक्स वाले रीजन पे बेटा बात की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ना, इनके अंदर कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ तक कि वायरस भी इनमें इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। तो कभी भी बेटा बात की जब हम कैलस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं, तो बेटा बात करें हमेशा प्रायोरिटी क्या लेते हैं अपन कि यहाँ की सेल उठाएंगे अपन। कहाँ की बेटा बात करें? अब आप बोलोगे सर प्लांट का रूट निपटा दिया आपने तो वो तो पूरा प्लांट गिर जाएगा। किसने कहा? आम के पास जाओ, बगल की वीडियो बात क्या, सोच पा रहे कितनी उसमें जड़ें होती हैं। अगर तुम आम के नीचे से अगर 10 फुट दूर भी खोदोगे ना तो भी आपको आम की जड़ निकलेगी और आपको एक जड़ का वीडियो बात कर टॉप रीजन निकाल लेना है। सोच पा रहे दोस्त? या फिर वीडियो अपन ने बोला कि प्लांट के अंदर आम के प्लांट में कितनी सारी ब्रांचें होती हैं। वीडियो बात करें कुछ ब्रांचों की आपको क्या करना है, एंड मतलब हमारे पास क्या करना है, सबसे आगे वाले मतलब एपेक्स वाले रीजन को अपन काट लेना है। तो आपके पास बेटा बात करें हजारों टाइप के वीडियो बात में ब्रांच मिल जाएंगी, चाहे वो रूट का हो चाहे वीडियो स्टेम का हो, और आपको बहुत सारी क्या मिल जाएंगी, वायरस रेजिस्टेंट या वायरस वीडियो बात के इन्फेक्शन लेस सेल। उनका आप आराम से क्या करो, टिश्यू कल्चर करा के नए प्रप्लांट को बनाओ। तो आपने क्या बोला बेटा बात करें, म्यूकस सीक्रेट इसलिए करती है ताकि ये मिट्टी के अंदर वीडियो बात करें मिट्टी को गीला करे, नमी मॉइस्चर प्रोवाइड करे, और बेटा बात करें जो रूट है उसका पार्ट क्या हो जाए, सुगम हो जाए। समझ पा रहे? इसीलिए वो किसके अंदर, मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करके चली जाए। दूसरा बेटा बात करें क्योंकि अब देखिए काफी सॉफ्ट रीजन होता है, अगर हार्ड वहां पे रहेगा मिट्टी तो ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा अपने बोले बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम का काम क्या है आपको पता है? वीडियो बात करें कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो उनसे बोला जाता है कि भैया आपने धूल मूल में हाथ खो गए होंगे तो आपको हैंड वॉश कर लेनी चाहिए। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और आपने पढ़ा है बेटा बात की, एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मुट्ठी भर मिट्टी ले लो तो उसमें बेटा बात के सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, दीदी बात करें फंगस, इन्फेक्ट, और हमारे पास इंसेक्ट। तो फिर ये जो गुड़े बात के आपने बोला कि रूट कैप की जो सेल है ये क्या करते हैं, ये गुड़े बात करें कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं जो इंसेक्ट को किल कर देती हैं और साथ में गुड़े बात करें बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ताकि जहां जहां बेटा बात के रूट एंटर करती जाए वहां का पाथ गुड़े बात के पहले से कैसा हो जाए, बेटू बात करें सोच पा रहे, सैनिटाइज होता जाए। आजकल सैनिटाइजर की अपन बात करते कि नहीं करते, मतलब जहां बेटा बात करें इन्फेक्शन ना रहे, तो ये दीदी बात करें नेचुरली सैनिटाइज कर देती है। कौन सी सेल बेटा बात करें हमारे पास, रूट कैप की सेल। तो दो काम है बेटा बात करें, एक तो गुड़े बात करें मिट्टी को नमी देना, दूसरा गुड़े बात करें बैक्टीरिया लेस कराना, मतलब अल्टीमेटली गुड़े बात करें प्रोटेक्शन देना। किसको देना, रूट के गुड़े बात करें कैप को। समझ पाए, रूट के कैप के द्वारा किसको बेटा बात करें हमारे पास बताओ, टर्मिनल पार्ट या एपेक्स ऑफ रूट। रूट की दीदी बात करें शीर्षस्थ भाग को सुरक्षा देती है, कौन देता है, रूट कैप। तो रूट कैप को हमसे पता चला, आपने बोले इस रूट के अंदर पूरे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला बेटू बात कर रीजन, फर्स्ट रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेकंड रीजन एलोंगेशन रीजन, थर्ड रीजन मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्योत क्षेत्र, दूसरा बेटा बात कर रहे हैं हमारे पास एलोंगेशन का मतलब क्या, दीर्घीकरण क्षेत्र, और मैच्योरेशन का मतलब क्या बेटा, परिपक्व क्षेत्र।
मेरिस्टेमेटिक वीडियो बात कर रीजन में जो सेल बनी थी ना, देखो ये बनी है कि नहीं बनाई ब्लैक कलर से, और इसको वीडियो बात करें पता है रेड कलर का पेन चला दिया इनके ऊपर, चला क्यों चला है ये वाला पेन वीडियो बात करें, ये क्यों, इसका मतलब ये एक सेल दो सेल में क्या करेगी वीडियो बात करें, डिवाइड होगी। सोच पा रहे, तो अल्टीमेटली क्या है इनका काम, डिवीजन सारी सेल का, मतलब प्लांट के अंदर नई सेल बनने का काम कौन करेगा बेटा बात करें, मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल, क्योंकि आपको पता है वीडियो पुरानी सेल मरेगी भी तो सही, तो उनकी जगह पे नई सेल लाने का काम कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल। चलो तो अपन ने बोले वीडियो बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल की जो फंक्शन है वो क्या है, डिवीजन इन सेल, और हमने बेटा इनके बोले दो फंक्शन है इनके अंदर। अगर आप देखो कभी भी वीडियो बात करें तो आपको साइटोप्लाज्म ठसाठस दीदी बात करें भरा मिलेगा, मतलब कंप्लीट फील्ड। सोच पाए तो अपने बोले डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। दूसरा अपने बोले बेटा बात करें इनकी जो सेल बॉल होती है वो कैसी होती है बेटा, थिन होती है, तो थिन बेटा बात करें क्या मिलेगी आपको, सेल बॉल मिलेगी, मतलब वीडियो बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, पतली होगी। क्यों, क्योंकि अभी वीडियो बात करें इसको ग्रोथ भी तो करनी है। तो अपने बोले ये हमारे पास से फर्स्ट रीजन मेरिस्टेमेटिक जिसमें सेल का काम डिवीजन करना होता है, इनकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वीडियो बात करें कैसा होता है, बहुत ज्यादा सघन होता है, और इनकी मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत पतली होती है। दूसरा रीजन बेटा बात उठाया आपने एलोंगेशन रीजन, एलोंगेशन रीजन में बेटा जो सेल होती है वो क्या करती है बेटा बात करें, लंबाई में बढ़ती है। हमारे पास लिखा है सेल इंक्रीज बेटा बात करें देयर लेंथ एंड समझ पा रहे इंक्रीज रूट लेंथ। अगर ये बेटा बात करें सेल खुद लंबाई में बढ़ेंगी तो डेफिनेटली बेटा बात करें रूट की लंबाई भी तो बढ़ेगी। तो इनका काम होता है बेटा बात करें सेल का इलोंगेट होना और टोटल बेटा बात करें रूट की लंबाई को भी बढ़ाना। थर्ड हमारे पास है बेटा बात करें मैच्योरेशन सेल, मतलब इन सेल ने डिवीजन भी बंद कर दिया और वीडियो लंबाई में बढ़ना भी बंद कर दिया। अब ये सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, समझ में आ रहा है यार, मतलब टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू का मतलब कॉर्टेक्स बना सकती है वीडियो बात करें, जाइलम फ्लोएम जैसे समझ पा रहे वेस्कुलर टिश्यू बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनका काम है वीडियो बात करें कुछ करना, समझ पा रहे हो। अब ये ना तो डिवीजन करेंगे और ना ही बेटा बात करें लंबाई में वृद्धि करेंगे। और आपने क्या बोला था बेटा बात करें जो मैच्योरेशन रीजन है, मैच्योरेशन रीजन से ही बेटा बात करें क्या निकलती है बेटा बात करें, रूट हेयर। ये दिख रहा है आपको ब्लैक कलर की, ये बेटा बात करें रूट हेयर है। और लिखा था रूट हेयर का जो काम है बेटा बात करें वो क्या होता है, वाटर और बेटा मिनरल्स को क्या करना, एब्सॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सोच पा रहे कहां से बेटा बात करें, बोलो सॉइल से। अगल बगल में क्या है, सॉइल, मिट्टी में ही तो हमारे पास जड़ें होती है, तो सॉइल से वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। और बोलो बात करें रूट्स के द्वारा कहां पहुंचाना, जाइलम में, और जाइलम से बेटा बात करें कहां तक, हमारे पास स्टेम के टॉप मोस्ट रीजन तक। अगर यूकेलिप्टस जैसा रीजन है तब भी वीडियो बात करें सोच पा रहे हो कितने ऊपर तक, जो सबसे ऊपर दीदी लीफ लगी है वहां तक ये वाटर मिनरल्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां पे लीफ क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। ठीक है, आपसे वीडियो पूछा था हमारे पास, तो यहाँ पे देखो लिखा है रूट हेयर। रूट हेयर वीडियो बात करें अल्टीमेट लिखा है कैसे होती है, यूनिसेलुलर बेटा बात करें, और हमेशा किससे निकलते बोलू बात करें, एपिडर्मल सेल से। अगर एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो बताएंगे बेटू बात करें कि सबसे बाहर की सेल क्या होती है बेटा, एपिडर्मल सेल। उसके गुरु अंदर क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स मल्टीसेलुलर होता है, उसके अंदर होता है पेरिसाइकिल। समझ पाए, इस तरीके से चलेगा। अब कॉर्टेक्स में दीदी बात करें तो दो लेयर होते हैं, सबसे बाहर का लेयर उसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और सबसे अंदर का लेयर उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, और बीच वाला जो नॉर्मल कॉर्टेक्स उसको बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। फिर वो उसकी बात अपन बाद में करेंगे एनाटॉमी की। तो अभी तो आप इसको देखो, सोच पा रहे, इसका मतलब सबसे बाहर की वाली सेलों से निकलती वीडियो बात करके रूट हेयर। तो अपन ने बेटा बोला रूट हेयर का ओरिजिन कैसा होता है, एपिडर्मल होता है, और केवल बेटा एक सेल से एक बोलू बात के रूट हेयर बनता है, तो अपन बोले यूनिसेलुलर। कैसा बेटा बात करें, यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर होता है, एपिडर्मल बोलू बात कर सेल का बना होता है, और वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना किसका काम होता है, ये रूट हेयर का। लिखा है बेटा बात करें इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेटा बात करें, लिखा है वीडियो बात करें मैच्योरेशन रीजन, मतलब परिपक्व क्षेत्र से निकलेंगे दीदी बात करें क्या, रूट हेयर। कभी इलोंगेशन रीजन से नहीं निकल सकते, ना ही मेरिस्टेमेटिक से निकल सकते। चलो वीडियो बात करें तो ये आपको याद रखना है। हमारे पास बेटा बात करें थर्ड पॉइंट लिखा था मॉडिफिकेशन। लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो अगर लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करो बेटा, आपने देखा था वीडियो बात करें मेन काम तो इनका क्या था बताओ, हमारे पास रूट का वाटर और मिनरल्स का एब्सॉर्ब करना। अगर गुरु मैं पूछूं रियल है बताओ, रूट का काम बेटा ये रूट हेयर का है, तो पता चला बेटा बात कर रूट का तो अपन बोलते हैं, लेकिन रियल में अगर रूट के अंदर भी जाओ तो फिर रूट हेयर का काम है ये। सोच पा, ठीक है। तो अपने बोले बेटे बात करें मतलब वाटर मिनरल्स के एब्सॉर्ब करने के अलावा भी रूट कुछ और काम करती है। तो जैसे बात करें और बताओ क्या करती है, दीदी बात करें फूड का स्टोर करती है। अच्छा, रूट का काम दीदी बात करें फूड का स्टोर भी है क्या, मतलब फिर तो रूट को खाते होंगे। तो बताओ ऐसी कोई रूट है जिसको आप खाते होंगे, बताओ। आम की दीदी बात की जड़ को तो कभी ना खाया अपन ने, गन्ने की जड़ को। तो कौन कोई दो जड़ें बता सकते हो जो तुम खाई हो, कौन सी जड़ें बताओ, बताओ। कह रही कि एक अमरूद की, समझ पा रही, एक जामुन की। इनकी जड़ें कहाँ खाते हैं, तो फ्रूट खाते हैं। ठीक कह रही लड़की, समझ पा रहे हो। दीदी का कहना है कि एक तो मूली अपन खाते हैं और एक वीडियो बात करके गाजर खाते हैं, समझ पा रहे, रेडिश और कैरेट कह रही लड़की। ठीक है, चलो तो वीडियो बात करें स्टोरेज और बेटा बात करें फूड। ठीक है, देखो वीडियो बात लिखा है टैप रूट और एडवेंटिश रूट, मतलब टैप रूट मतलब मूसला जड़ें भी अपने अंदर फूड का स्टोर करती है। इनके एग्जांपल क्या लिखी वीडियो बात करें, कैरेट, टर्निप, रेडिश, मतलब वीडियो गाजर, हमारे पास सलजम और मूली। ये कौन सी जड़ें बेटा बात करें, जड़ें तो है गुरु, लेकिन इसमें भी बेटा बात करें कौन सी जड़ें, टैप रूट, मतलब बेटा बात करें मूसला जड़।
जो कि किससे निकलती है, सीड के रेडिकल से निकलती है। और दूसरा बेटा बात कर अपन ने बोला हमारे पास दूसरी रूट कौन सी है बेटा, एडवेंटिशियस रूट, जो बेटा बात कर रेडिकल के अलावा सबसे निकलती है। तो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट का भी काम क्या है, फूड के स्टोरेज करना। जरा एक एग्जांपल बताओ रूट का, लिखा है अपने स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो गुड़े बात करें जो इसको बोलते शकरकंदी बोलते, समझ पा रहे हो, शकला बोलो शकरकंदी जो भी बोलो, ठीक है। तो गुड़िया एक काम हो गया इनका क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। इस पे बेटा नीट में क्वेश्चन आ चुका है, सोच पा रहे कि जो स्वीट पोटैटो है गुड़िया बात करें वो कौन सी रूट का मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है या एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, किसका है, एडवेंटिशियस रूट का। अगली बार गुड़िया में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट लिखा है बेटा बात कर सपोर्ट। तो मुझे बताओ कि सपोर्ट का फंक्शन भी इनका, हाँ रूट दीदी बात करें पता है, मेन तो रूट ही है ना। अपन बोलते गुड़े बात के जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर बेटे बात के बहुत लंबा तक अपन खींच सकते हैं, बना सकते हैं, मंजिल पे मंजिल। मतलब तुम्हारी जड़ें अगर मजबूत है दोस्त, समझ पा रहे तो तुम्हारी तरक्की करने के रास्ते काफी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब गुड़े बात कर सपोर्ट प्रोवाइड करती है जमीन में। दीदी याद है यही इकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, यही गुड़िया आजकल ग्लोबल वार्मिंग में चल रहा है कि बेटा बात करें जिस मिट्टी पे गुड़िया बात के प्लांट लगे होते हैं ना, प्लांट की बेटा बात के रूट दूर दूर तक खेतों में फैल जाती है और नीचे से मिट्टी को बेटा बात कर वाइंड कर लेती है। अब ऊपर से गुड़िया अगर पानी भी गिरे तो गुड़िया बात कर नीचे से मिट्टी को पकड़ रखा है रूट ने, इसका मतलब बेटा बात कर ऊपर से भी पानी गिर के पानी बह जाएगा लेकिन मिट्टी कटेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है बेटा मिट्टी का ऊपर वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कलर की ह्यूमस, ह्यूमस ही तो क्या है, डेड बेटा बात करें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, समझ पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट है, समझ पा रहे हो। मतलब उसी न्यूट्रिएंट की वजह से ही तो सीड बेटा बात करें न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके नया प्लांट बना देता है। कभी सीड में अगर इतनी दम है कि नया प्लांट बना दे तो वो लोग बात के छत पे डाल दो और बढ़िया एकदम समझ पा रहे, सुबह सुबह पानी दो, अब देखो बनाओ, हाँ जर्मिनेट तो कर जाएगा जब तक बेटा उसके अंदर जो रिजर्व फूड है तब तक तो गुड़े बात में वो बनेगा, समझ पा रहे गुड़े बात करें। लेकिन जैसे ही गुड़े बात करें उसके अंदर का रिजर्व फूड खत्म हो जाएगा, गुड़े बात करें पता है उस सीड की डेथ हो जाएगी। तो इतना बड़ा दीदी बन नहीं सकता, समझ पा रहे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि गुड़े बात कर अगर आपने सीड को गुड़े बात के छत पे डाल दिया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पानी दो और दीदी बात करें मॉइस्चर दे दो, वो गुड़े बात कर क्या कर लेगा, मतलब एयर दे दो, वो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन गुड़े बात करें थोड़ी ग्रोथ करने के बाद दम तोड़ देगा, क्योंकि थोड़ी तो बेटा उसके अंदर रिजर्व फूड था, मतलब बाकी कहां से आता है, मिट्टी से। सोच पा रहे बोलो। तो अपन ने क्या बोले बेटा, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब गुड़े बात करें अपन लिखा है यहाँ पे दो टाइप की रूट है गुड़े बात करें, एक तो प्रॉप रूट, दूसरा बेटा है स्टेम्ड रूट। प्रॉप रूट गुड़े बात करें मतलब जो बरगद में होती है, लेकिन आपने देखा बेटा तो लिखा है बनियन ट्री में। आपने देखा होगा कभी गुड़े बात करें बड़े बरगद पुराने बरगद के पास गया होगे तो वो ऊपर से कुछ ब्रांचें आती है, अपन को पता है कि स्टेम तो ऊपर जा रहा था, अब आपने देखा कि स्टेम की ब्रांचों से गुड़े बात करें कुछ ब्रांचें आती है धागे जैसे स्ट्रक्चर रस्से जैसे, और बेटा वो जमीन के नीचे धंसते जाते हैं, तो वो क्या थे, वो रूट थी। समझ में आ रहा है। तो आपने क्या बोला था बेटा बात करें, वो एडवेंटिशियस रूट थी, क्योंकि दीदी वो सीड से तो निकल ही रही है, वो सोचो बेटा बात करें वो स्टेम के गुड़े बात करें पार्ट से निकल रही है, तो वो कौन सी रूट है बेटा बात करें, एडवेंटिशियस रूट, जिसपे गुड़े बात करें अपन झूलते रहते हैं। और अगर आपको आम की टैप रूट देखना हो तो आप दीदी नीचे चले जाओ, यो मोटी होती है टैप रूट, उसको दीदी हिला भी नहीं सकते आप। तो जो पतली रूट होती है बेटा धागे जैसे स्ट्रक्चर, उनको अपन क्या बोलते हैं बोलो, एडवेंटिशियस रूट, जिसको अपन बोलते हैं बनियन बरगद के अंदर, उस पे हम झूलते रहते हैं, उस पे चढ़ते रहते हैं रस्से की तरह, कभी अगर आपने खेला हो तो। प्रॉप रूट बेटा बात करें बरगद में मिलती है। स्टिल्ट रूट गुड़े बात करें समझ पा रहे, ये कहाँ मिलेगी, मक्के और गन्ने में। और ये गुड़े बात करें कहाँ से निकलती है, वही स्टेम की बेटी बात करें समझ पा रहे, लोअर गुड़े बात करें नोड से, सोच पा रहे लोअर नोड से जमीन के अंदर धसी होती है और अपने बेटा बात करें स्टेम को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि आपको पता है गन्ने का प्लांट बहुत लंबा होता है और हवा में दीदी हिलता रहता है, समझ पा रहे। लेकिन आपने देखा कभी गिरा नहीं, क्योंकि प्लांट अगर गिर गया तो समझो गुड़े बात करें किसान को तो नुकसान हो गया, मर जाएगा बेचारे को, तो सड़ जाएगा प्लांट, समझ पा रहे, खेत में डला। तो अल्टीमेटली अपन क्या चाहते गुड़े बात करें कि हवा में लटका रहे, लाइट ज्यादा लेता रहे, ग्रोथ करता रहे। तो इतने बड़े लंबे गुड़े बात करें स्टेम को सहारा कौन देगा, स्टिल्ट रूट। तो क्वेश्चन पूछता थी बताओ गन्ने और मक्की में कौन सी जड़ें मिलती है, स्टिल्ट रूट। काम क्या है बेटा, सहारा देना। और गुल्लू बताओ इनका मेन मॉडिफिकेशन है कि मेन काम है मॉडिफिकेशन देना, समझ पाए, क्योंकि मेन काम तो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है। ठीक है चलो गुड़े बात करिए, हो गया हमारे पास कि नहीं हो गया, सपोर्ट। लास्ट लिखा है बेटा बात करें क्या, रेस्पिरेशन। क्या लिखा है गुड़िया, तो अपनी गुड़िया को देखा था कि प्लांट अच्छा रूट भी रेस्पिरेशन करती है क्या, हाँ रूट भी रेस्पिरेशन करती। जब गुड़िया बात करें कोई प्लांट कहाँ होते उगते हैं, दलदली एरिया में। दलदली का मतलब बेटा बात करें कीचड़ वाले एरिया में, कीचड़ वाले मतलब गुड़िया बात करें मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मार्शी एरिया में उगते हैं, समझ पाए। तो जो बेटा कीचड़ वाले एरिया में उगते हैं ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट, उन्हीं को बेटा बोलते हैं मार्शी या स्वैम्पी प्लांट, समझ पा रहे हो। तो मार्शी स्वैम्पी प्लांट की बात करें, मैंग्रोव प्लांट की बात करें, इसका एग्जांपल बेटा राइजोफोरा। क्या लिखा है गुड़िया, राइजोफोरा, ये बताया था। देखो गुड़िया बात करें सीड है, ऊपर स्टेम जा रहा है, नीचे रूट आ रही है, लेकिन बेटा रूट की कुछ ब्रांचें कहाँ जा रही है बेटा, गुड़िया बात करें अपने नेचर के अगेंस्ट ऊपर जा रही है, जा रही। आपने दिखाया था कि रूट हमेशा नीचे जाती है, लेकिन कुछ बेटा बात की ब्रांचें कहाँ जा रही है, ऊपर आ रही है। और बेटा बात करें इन रूट के अंदर क्या है, पोर है, इन पोर को अपन बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेटोफोर, समझ पा रहे हो।
मतलब ये छेद है जिससे वीडियो बात करें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ पा रहे हैं, ये एयर को लेकर के नीचे तक चली जाती है। ठीक है, तो अपने बेटा बोला है कि जो राइजोफोरा है वो बेटा बात करें कहाँ मिलता है, मतलब एक टाइप का मैंग्रोव प्लांट है, मतलब मिलेगा कहाँ बेटा बात करें, मार्शी और स्वैम्पी एरिया में, दीदी बात करें कीचड़ वाली मड वाले एरिया में। और अपने बोला इनके अंदर जो रूट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं वीडियो बात करें निमेटोफोर रूट, इनके अंदर जो छेद मिलते हैं उनको हम बोलते हैं निमेटोफोर। सोच पा रहे, जिसके द्वारा ये क्या करती है बेटा बात करें, गैसियस एक्सचेंज करती है। तो बेटा बात करें रेस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए राइजोफोरा एग्जांपल है बेटा बात करें। समझ पा रहे कहाँ होता है बेटा बात करें, मार्शी स्वैम्पी एरिया में। तो इस तरीके से हमारे पास ये रूट थी, क्या थी दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो।